वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन आपको मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। यानी कि हमने पिछले एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों में हमने जो कुछ भी इंडिया करंट में सुबह पढ़ा उसका संडे के दिन एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में लाइव जवाब भी देना है। तो लगातार हम आपको कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो संडे के दिन आपको मिलेगा 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक टॉप 50 क्वेश्चनों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लगातार आपको छोटी छोटी क्लासें हैं लगातार मिल रही है और डेली हमारी शाम को 8 बजे इंडिया करंट की लाइव क्लास भी रिवीजन क्लास भी 8 बजे आपको 8 बजे मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं आज फटाफट 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। देखिए, हाल ही में राजेंद्र नाथ रेड्डी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेंद्र नाथ रेड्डी को क्या है, आंध्र प्रदेश, किसका, आंध्र प्रदेश राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। किसको? राजेंद्र नाथ रेड्डी को। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में लाइव में जवाब भी देना और अंत में मुझे बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई शहर में एक नई जल टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, क्या है, किस राज्य में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो लगभग राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान का आपका स्पेशल नाना क्लासेज है वो स्पेशल आपको राजस्थान के लिए, राजस्थान करंट के लिए क्या है, समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर है पता भी होना चाहिए। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में क्या है कि ये करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में पहला कारवां पार्क हिल स्टेशन वागामोन बनने के लिए तैयार है? तो ये भारत जो पहला हिल स्टेशन बनेगा, पहला कारवां, तो ये बनेगा केरल में। कहाँ पे बनेगा? केरल में बनने के लिए तैयार है। इसमें क्या है कि जैसे भी ये पार्क बनेगा इसमें स्वस्थ लोग हैं जो कोविड-19 मरीज है तो इसमें खुले में क्या है घूम सकते हैं। तो इसलिए क्या है हिल स्टेशन वागामोन है जो बनने के लिए तैयार है। अगला देखो, हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब बनाया गया है? 19 फरवरी को। कब बनाया गया है? 19 फरवरी को बनाया गया है। और 19 फरवरी 2015 को, कब है? 19 फरवरी 2015 को क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्या है शुभारंभ किया गया। 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभी 19 फरवरी को मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है नेपाल। कौन सा बन चुका है? नेपाल। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस का शस्त्रा ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय और गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने अभी दिल्ली पुलिस के लिए क्या है शस्त्रा ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है किसका? अजीत मिश्रा का। किसका स्थान लिया है? अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। और अभी आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक नए निदेशक बने हैं चेतन घाटे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 550 टन क्षमता के साथ गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इंदौर मध्य प्रदेश में। यानी कि एमपी इंदौर मध्य प्रदेश में क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 550 टन क्षमता के साथ गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस देश ने आइस हॉकी का खिताब जीता है? अभी बीजिंग विंटर ओलंपिक काफ़ी दिनों से चल रहे हैं चाइना में, तो अभी इनका समापन भी हो चुका है। तो अभी किस देश ने
आइस हॉकी का खिताब जीता है, तो ये जीता है फिनलैंड ने। किसने जीता है? फिनलैंड ने। और सबसे टॉप पे है नॉर्वे ने, जो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है पदक जीते हैं। किसमें? बीजिंग विंटर ओलंपिक में। आगे क्वेश्चन आएगा, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मुंबई शहर। कौन सा करेगा? मुंबई शहर 2023 में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी है एक उसको क्या है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? तो वो है मोनिका बत्रा। कौन है? मोनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा? तो वो करेगा कृषि मंत्रालय। कौन करेगा? कृषि मंत्रालय के तहत ये किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए, फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 2016 को। कब है? 18 फरवरी 2016 को फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू कब किसने की है? कृषि मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है पीएम गांधी मोदी ने। किसने लिखी है? पीएम गांधी मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी पोलियो उन्मूलन के प्रयासों को रोकने के लिए क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान दिया गया है। किनको? हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स को। किनको? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को क्या है इनको सम्मानित है, ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो एक साथ इनकी स्थापना हुई। और मिजोरम पूर्वी भारत में है और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 फरवरी को। और 1987 से इनकी स्थापना दिवस लगातार बनती आ जा रही है। 1987 से स्टार्ट हुए और 20 फरवरी को इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष पे रहा है नॉर्वे। और ये मैंने पीछे आपको बता दिया क्योंकि नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। और 2 नंबर पे रहा है जर्मनी और 3 नंबर पे रहा है चाइना। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो अभी नॉर्वे है जो टॉप पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है? तो भारत में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में सबसे टॉप से सबसे ऊंचा ये जो है रेलवे ब्रिज बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? किस राज्य की मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? ये मिला है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है ये पहला जैव विविधता पार्क मिला है। और लगातार मेरी क्लास के साथ आप बने रहिए। निश्चित तौर से जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस में देख लेना या वीडियो मेंस एग्जाम में देख लेना, क्वेश्चन मेरे करवाए हुए लगभग वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा करंट का। अगला देखो, हाल ही में एयर थिंग्स मास्टर रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? एयर थिंग्स मास्टर रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? प्रज्ञानंदा ने। और इसने क्या है विश्व के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी थे मैग्नस कार्लसन। कौन है ये? मैग्नस कार्लसन को क्या है इसने हराया है। इसको किसको हराया है? इसको हरा दिया है इसने प्रज्ञानंदा ने। ये क्योंकि विश्व के सबसे टॉप पे चल रहे थे कार्लसन और इनको भी हरा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अभी भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच
पूर्वी ब्रिज यानी कि 6 वायु अभ्यास का आयोजन होगा, इसका भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। ये तो आपको क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये तो लगभग राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान करंट आप तो डेली आप देखते ही हो। तो और भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास का आयोजन होगा, तो ये होगा भारत और ओमान के बीच, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में आयोजित होगा। अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और ये 21 से 25 फरवरी के बीच हुआ था। कहाँ से? 21 से 25 फरवरी तक ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? तो सबसे भरोसेमंद कंपनी की कौन सी है? तो वो है कोल इंडिया। किसको मिला है? कोल इंडिया को मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार इसने मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में 48वां नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? और इनको क्या अभी 2022 में जो पुरस्कारों, जो पद्म विभूषण पद्म श्री पुरस्कार घोषणा हुई थी, उनमें ये भी शामिल थी। और शकुंतला चौधरी है। कौन है वो? शकुंतला चौधरी है। और इनको ये अवार्ड भी 2022 में सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी नाइट में क्या है? नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन सा? असम। और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने क्या अभी मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए असम में ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, इन्होंने क्या है? रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है। तो वो है कार्लोस अल्काराज। कौन है? कार्लोस अल्काराज है। इन्होंने क्या है अभी ये रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है। इन्होंने इसको हराया है। किनको? डिएगो स्वाटरजमैन को। किसको? डिएगो स्वाटरजमैन को हराया है और ये खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में शामिल किया गया है संजय मल्होत्रा को। किनको? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है भारत और फ्रांस ने। किसने किए हैं? भारत और फ्रांस ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है गुरुग्राम की जो बहनें हैं, इनको क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इनका नाम है तनिष्का कोटिया और एक है रिद्धिका कोटिया। ध्यान नाम अच्छी तरह से पढ़ लेना। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया है इनका नाम। अभी दो बहनों को क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने सीडीडोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सफल परीक्षण किया है? तो अभी सीडीडोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल देश के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 22 से 28 फरवरी यानी कि एक सप्ताह। कब से? 22 से 28 फरवरी एक सप्ताह तक किया गया है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है? यूक्रेन और रूस के बारे में आपको सब पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही यहाँ पर युद्ध छिड़ चुका है और दोनों देशों के बीच में। और हमारे भारतीय हैं जो भी बहुत वहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं, तो उनकी सहायता के लिए सरकार कुछ कर रही है। तो देश के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने क्या है? यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। बड़ा ही चर्चा में है, अच्छी तरह से पढ़ लेना।
हाँ, तो कल मैं आपको इसके लिए क्या है पूरी डिटेल बता दूंगा, क्या कुछ चल रहा है, पूरी तथ्य के साथ आपको इसकी डिटेल में मैं कल बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में लेवेंडर को किस राज्य के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है? तो लेवेंडर आपको बताइए एक नीली खेती क्रांति है, उसमें क्या है कि डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 24 फरवरी को। कब बनाया गया है? 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है संजीव सान्याल को। किनको नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन चुका है? तो राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन चुका है, तो वो है हिमाचल प्रदेश का है चंबा जिला। और ये 100वां जो है जिला बन चुका है कि हर घर में जल बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर इसमें कुछ समझाओ, तो सर आप सीधे सीधे बता रहे हो। तो सीधी बात है, तो आप 7:15 पर मेरी डेली लाइव क्लास में आती है, पूरे तथ्य के साथ मैं आराम से वहाँ बताता हूँ, तो वहाँ देख लिया करो। अब ये आपका एक बार का से रिवीजन टेस्ट है, वीकली टेस्ट है। संडे के दिन आपको मैं सीधा आपको रिवाइज कराऊंगा, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं है। तो डेली आप हमारी क्लास 7:15 पर आप डेली उसमें जुड़ा करो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत किस देश में पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात में। जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भारत क्या है अभी अपने देश से बाहर के अपना पहला आईआईटी स्थापित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भाग लेगा? तो अभी एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स में 22 में भाग लेगा, तो वो कौन लेगा? अपना देश भारत। कौन लेगा? अपना देश भारत है जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 22 अभ्यास में भाग लेगा। और ये जितने भी अभ्यास है, युद्ध है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण अभ्यास हो रहे हैं, और स्पेशल मैंने आपको वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नागालैंड में। कहाँ पे की जाएगी? नागालैंड राज्य में अभी नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप नागालैंड राज्य में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? तो पहले ये थी योजना 31 दिसंबर तक। कब थी? 31 दिसंबर 2021 तक, लेकिन इसको बढ़ाकर क्या है 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। कब तक है? 28 फरवरी 2022 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है? वो किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने इस सदन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किस राज्य में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की ने अभी किया है उत्तराखंड राज्य में। किस में किया है? उत्तराखंड राज्य में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि वहाँ के किसानों को क्या है मौसम संबंधी यह जानकारी उपलब्ध करवाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष रूप में चुना है? तो ये चुना है एम्मा टेरेहे को। किनको चुना है? एम्मा टेरेहे को चुना है। और उपाध्यक्ष ध्यान रखना किनको चुना है? उपाध्यक्ष चुना है स्युंग मिन यू को। किसको? स्युंग मिन यू को उपाध्यक्ष चुना है, और अध्यक्ष चुना है एम्मा टेरेहे को। किसने? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, एथलीट आयोग ने इसे अपना अध्यक्ष चुना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? हाल ही में पीएम किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ये बनाई गई है 30वीं वर्षगांठ। कौन सी बनाई गई है? 30वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 2019 से ये स्टार्ट हुई थी। कौन सी? पीएम किसान योजना। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह सुबह इंडिया वाली क्लास में डेली में आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल आयोजित होंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कौन सी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहाँ पर क्या है 2025 में
ऐसी युवा पैरा खेल जो आयोजित होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सेना प्रमुख ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कर्ल्स प्रदान किए गए हैं? तो ये किए हैं MM नरवणे, थल सेना अध्यक्ष। कौन है? MM नरवणे के द्वारा क्या है, ये थल सेना अध्यक्ष है, इनके द्वारा 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कर्ल्स प्रदान किए गए हैं। एक बहुत बड़ा ये सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिश टीवी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? अक्षय कुमार। कौन बन चुके हैं? अक्षय कुमार बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में UHC बोइंग ने किस देश को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है? ये किया है भारत ने। किसने किया है? UAE ने, बोइंग ने क्या है, भारत देश को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हो रहा है? तो भारतीय नौसेना का जो बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन 2022 शुरू हो रहा है विशाखापट्टनम में। अभी आने वाले मार्च लग रहा है, तो तीसरे महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है विशाखापट्टनम में शुरू हो रहा है। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी की गई है? तो वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा मीनाक्षी लेखी के द्वारा ये ट्यून जारी की गई है। कौन सी है? वंदे मातरम के लिए। तो ये थे 55 क्वेश्चन आपको मैंने उपलब्ध करवा दिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और डेली हमारी शाम को 8 बजे मिलती है, शाम 8 बजे लाइव क्लास मिलती है, वो करंट रिवीजन की। किसकी मिलती है? करंट रिवीजन की मिलती है। उसमें आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको इसमें करंट का रिवाइज कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वहाँ से भी बनेंगे। तो लगातार उस क्लास के साथ आप बने रहिए। और जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और डेली आपको इंडिया ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है। पहले सुबह मिलती थी, लेकिन अब आपको शाम को इंडिया ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है। शाम 7 बजे आपको इंडिया ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है। खनिजों से संबंधित वो टॉपिक चल रहा है, तो लगातार उन टॉपिक के साथ चलिए, क्योंकि लगभग हम जो वीडियो लेके आते हैं ना वो छोटे लेके आते हैं, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, आपका ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो लेके आते हैं जिसमें भी थोड़ा टाइम मिले आप वीडियो देख लिया करो। तो 10 या 15 मिनट की हम क्लास लेके आते हैं। और ये वीकली टेस्ट है। इसी तरह मैंने आपको थोड़ी सी फटाफट मैंने आपको इसका क्या है रिवीजन करा दिया, भी ज़्यादा लंबी क्लास न हो। तो लगातार आप क्लास के साथ बने रहिए। और हमारी डेली करंट की ये क्लास मिलती रहेगी 7:15 पर। और सुबह हमारी आपको ये क्लास मिलती है। और ये आज मैंने आपको वीकली टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवा दिया। सारे विद्यार्थी मुझे बताओगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो आपका एक प्रकार से रिवीजन था। और फरवरी का महीना पूरा होने वाला है, तो अलग से मैंने आपको पूरा मंथली फरवरी का वीडियो मिलेगा, करंट का, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान पूरा का। तो लगातार क्लास के साथ आप बने रहिए, क्योंकि प्रताप क्लासेज आपको हर चैनल आपको उपलब्ध करवा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।